आज हम बात करने वाले हैं सफलता के एक ऐसे जबरदस्त कोड की जो सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस मेहनत को एक अटल नियम, एक डिसिप्लिन में बदलने के बारे में है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। ये जो लाइन है ना, यही है इस पूरी सोच की जड़। एक सीधी और साफ शर्त, या तो अपना सब कुछ झोंक दो या फिर उस रास्ते पर एक कदम भी मत रखो। यहाँ कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम से शुरू करते हैं। ये है सब कुछ या कुछ नहीं का नियम। देखिए, आधे अधूरे मन से जो कोशिशें की जाती है ना, वो असल में खुद को दिया गया एक धोखा है। एक ऐसा धोखा जो हमारी सारी एनर्जी चूस लेता है और हमें पहुंचाता कहीं नहीं है। हम सब ये करते हैं ना, अरे कभी कभी कर लेंगे या कल से तो पक्का। पर सच तो ये है कि ये बस एक जहर है। अधूरा कमिटमेंट, पता है, वो काम शुरू ना करने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये टालमटोल का एक ऐसा साइकिल बना देता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ बड़ा सोचना, उससे कुछ नहीं होता। दुनिया को बड़ी बड़ी बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ एक चीज दिखती है, लगातार किया गया काम, अथक प्रयास। कोई भी बड़ा आइडिया सच तभी बनता है जब उसके पीछे कर्म का, एक्शंस का एक न रुकने वाला समंदर हो। तो बात साफ है, अधूरा प्रयास सिर्फ फेलियर नहीं है, वो आपकी एनर्जी की बर्बादी है। या तो पूरी तरह डूब जाओ या किनारे पर ही खड़े रहो। ठीक है, तो बाहरी नियम तो समझ आ गया, पर असली लड़ाई तो अंदर होती है ना? तो चलिए अब बात करते हैं भीतरी खेल की, कि वो अटूट माइंडसेट कैसे बनाया जाए। क्योंकि बाहर की दुनिया में कुछ भी बड़ा करने से पहले मन के अंदर एक किला बनाना पड़ता है। देखिए, जिद भी दो तरह की होती है। एक होती है अंधी जिद, जो कहती है कि बिना सोचे समझे किसी भी रिस्क में कूद जाओ, इसका नतीजा केओस और टूटन। और दूसरी होती है डायरेक्टेड स्टबर्ननेस, यानी ज्ञान और पूरी तैयारी के साथ लिया गया सोचा समझा जोखिम। यही वो जिद है जो हमें रिजिलियंट बनाती है और बड़ी बड़ी सफलताओं तक ले जाती है। फोकस, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक साधना जो रोज करनी पड़ती है। और इसे साधने का एक बहुत सिंपल तरीका है। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाइए और अपने लक्ष्य को अपने अंदर महसूस कीजिए। ये छोटा सा काम आपके मन को एक दिशा देता है और आपकी एनर्जी को भटकने से बचाता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि जिद पवित्र होती है। जिसे हम अक्सर एक कमी, एक फ्लॉ मानते हैं, वो असल में एक सीक्रेट क्वालिटी हो सकती है। एक ऐसी शक्ति जो बार बार गिरने के बाद भी आपको उठने का हौसला देती है। लेकिन हाँ, ये पवित्र जिद मुफ्त में नहीं मिलती। इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। आराम को छोड़ना पड़ता है, लोगों की तारीफों की परवाह छोड़नी पड़ती है और रोजमर्रा के छोटे छोटे सुखों का भी त्याग करना पड़ता है। और यही त्याग इस जिद को इतना पावरफुल बनाता है। तो भीतरी खेल का सबक क्लियर है। सफलता के लिए एक सोची समझी जिद चाहिए और उसकी कीमत चुकाने का पक्का इरादा। तो माइंडसेट तो बन गया, पर अब इस सोच को एक्शन में कैसे बदलें? चलिए अब बात करते हैं बाहरी खेल की, यानी असल में करना क्या है। अब हम भीतरी दुनिया से निकलकर प्रैक्टिकल टूल्स और आदतों पर फोकस करेंगे। यहाँ एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त इफेक्टिव सिस्टम है। हर दिन सिर्फ तीन ऐसे मुख्य काम चुनिए जो आपको सीधे आपके गोल की तरफ ले जाते हों। फिर उन पर बिना टूटे डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए। रोज रोज उठाए गए यही छोटे छोटे कदम वक्त के साथ एक बहुत बड़ी छलांग बन जाते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, जब आप काम करेंगे तो फेल भी होंगे। यहाँ पर आपको एक साइंटिस्ट की तरह सोचना है। फेलियर को पर्सनल हार मत समझिए। ये सिर्फ डेटा है जो बता रहा है कि ओके, ये तरीका काम नहीं किया। और एक साइंटिस्ट की तरह आपका रिएक्शन निराशा नहीं, क्यूरियोसिटी होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगला एक्सपेरिमेंट क्या होगा? और अब एक्शन प्लान का आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, आपका माहौल। क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है, मतलब एक से दूसरे में फैलती है। हमारे आसपास की एनर्जी हम पर सीधा असर डालती है। इसका मतलब सीधा है, उन लोगों के साथ रहिए जो आपकी जिद को, आपके जुनून को समझते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं, और उन लोगों से दूर रहिए जो आपके बड़े सपनों का मजाक उड़ाते हैं। तो बाहरी खेल का निचोड़ क्या है? डिसिप्लिन, फेलियर को डेटा की तरह देखना और अपनी एनर्जी को बचाकर रखना। इसी तरीके से सोच हकीकत बनती है। ठीक है, तो अब हम इस पूरी बातचीत के कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। ये वो रेवलेशन है, वो सच है जो इस सारे अथक प्रयास के बाद सामने आता है। एक बहुत ही मिस्टीरियस, एक गहरा सच है
कि जब हम लगातार बिना रुके काम करते हैं तो हमारे अंदर का डर सिकुड़ने लगता है, छोटा हो जाता है। हमारा काम, हमारा एक्शन उस डर की जगह ले लेता है और धीरे धीरे डर की पकड़ एकदम कमजोर पड़ जाती है। और जब डर पूरी तरह से पीछे हट जाता है तब एक चमत्कार होता है। और जानते हैं लोग उसे क्या कहते हैं? किस्मत, लक। लेकिन ये कोई संयोग नहीं होता, ये उस प्रोसेस का सीधा रिजल्ट है जो उस अथक प्रयास से शुरू हुई थी। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, आराम चुने या फिर अपनी हदों को तोड़ने वाला वो अथक प्रयास? इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने आराम को नहीं बल्कि उस प्रयास को चुना। अब ये फैसला हम सबको खुद करना है कि हम किस रास्ते पर अटल रहेंगे।